जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये अंतिम प्रैक्टिस हो जाएगा। ये स्कोर बूस्ट सीरीज का अंतिम प्रैक्टिस सेट। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक पिछले सेट नहीं किए वो अपने सभी सेट कर ले और अब जो है अगले जो सेट चलेगी साथियों, उसमें जो है आपके 37% पूरे करवाए जाएंगे और यहाँ पर आप अपना स्कोर जो है बेहतरीन लेवल तक भाई इंक्रीज कर पाओगे। तो जुड़ना ना भूलिए भाई कल के प्रैक्टिस सेट से शाम के 4 बजे। तो दोस्तों, आज का सेट भी बड़ा ही शानदार है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए और 20 क्वेश्चनों में से यदि आप यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो बहुत ही एक शानदार स्कोर आपका रहेगा साथियों। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो भाई जल्दी से कमेंट में बता दीजिए और लास्ट में मैं आपसे स्कोर पूछने वाला हूं भाई। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दे, जिससे आने वाले भाई लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से मिलते रहे। तो देखिए यहाँ पर साथियों, क्या है, हिंदी की विशिष्ट जो बोली है ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या राजभाषा है, राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा या काव्य भाषा है। तो आप सभी को पता होगा भाई, इस क्वेश्चन का तो आंसर बड़ी ही आसानी से आप कर पाए होंगे कि ब्रजभाषा जो है भाई आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, काव्य की भाषा हो गई। ठीक है, तो ब्रजभाषा के कवि कौन से हो जाएंगे, भूषण हो गए भाई। ठीक है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपने इजीली बता दिया, बहुत ही अच्छे आंसर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, आपको उनसे अलग करना है। यदि एग्जाम पास करना है तो उनसे अलग आपको कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए दक्षिण भारत, यहाँ पर जो दक्षिण भारत की बात करें, वहां पर हिंदी प्रचार जो सभा, वहां पर जो हिंदी का जो प्रचार हुआ उसके लिए जो सभा नियुक्त की गई, उसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी जो भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए गुजराती की बात करें तो ये तो गुजराती लिपि में हो जाएगी। किस में हो जाएगी साथी, ये तो गुजराती लिपि में हो जाएगी आपकी। गुजराती भाषा तो गुजराती लिपि में ही लिखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर उड़िया की बात करें तो उड़िया कौन सी भाषा में लिखी जाएगी, तो ये ओडिसी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है, कौन सी लिपि में, ओडिया लिपि होती है साथी इसकी। ओडिया लिपि, ओडिसी नहीं होती है ना, ओडिया लिपि हो जाएगी इसकी। ठीक है, उड़िया लिपि से पूछ ले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि उड़िया लिपि कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो उड़ीसा भी लिखा रहेगा वहां पर, तो आपको ओडिया चूज करना है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है, मराठी भाषा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधी जो भाषा हो जाएगी वो किस में लिखी जाएगी, आपकी अरबी लिपि में। ठीक है, अरबी भाषा की जो लिपि होती है सिंधी भाषा, वहां पर लिखी जाएगी। ठीक है, अरबी लिपि में ही लिखी जाएगी साथियों। तो इतनी बात आप नोट करके रखिए, जो आपको कुछ नई जानकारी मिलती है। देखिए साथियों, यहाँ पर यदि आपको कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको जरूर नोट कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी हो जाएगी। क्या बांगरू है, बघेली है, ब्रजभाषा हो जाएगी या भोजपुरी हो जाएगी। तो भाई बहुत अच्छे आंसर आप सभी कर पा रही हो अभी तक तो, लेकिन बात यहाँ तक है कि अंत तक भाई कौन ज्यादा आंसर सही कर पाएगा। ठीक है, अंत तक भाई देखा जाएगा। भाई लास्ट में अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी आ जाएगी, ये पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी आप सभी को भाई पता होगी ये अब। ठीक है, तो ये अर्धमागधी जो अपभ्रंश है ये किसका पार्ट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश का बांगड़ू से नहीं होगा, बघेली भाई अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ब्रज भाषा नहीं होगा, ना ही भोजपुरी होगा। तो ये किससे हो जाएगा, भोजपुरी का संबंध बिहारी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साथियों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, अब तो समझ चुके होंगे आप अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। यदि मैं आपसे ये पूछ लूं अनुनासिक व्यंजन, आप बड़ी आसानी से बता दो कि भाई वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है ना वर्गों के, तो वो आपके अनुनासिक हो जाएंगे। लेकिन मैं यहीं से आपको घुमाकर एक बात पूछ लूं कि ये बताइए भाई अनुनासिक व्यंजन जो है आपके जो है यहाँ से वायु का जो निष्कासन है वो कहाँ से होता है। तो आप यहाँ पर भाई कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है साथियों। अनुनासिक व्यंजन जो है आपके जो है, यानी नाक और मुंह से हवा निकलती है इसमें, नाक व मुंह से हवा। ठीक है,
मुंह से हवा जब निकलती है साथी, तो वहां पर अनुनासिक व्यंजन होता है, यानी बोलते समय जब जब आपके नाक या मुंह से हवा निकले दोनों से, तो आपके वो व्यंजन कैसे हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी से फटाफट से कर दीजिए। अंतिम सेट है भाई स्कोर बूस्ट सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए अंतर्धान वर्तनी जो है आपकी किस तरीके से लिखी जाएगी। देखिए अंतर्ध्यान नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। अंतर्धान इस तरीके से लिखा जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अंतः ध्यान नहीं होता और ना ही अंतर ध्यान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साथियों आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, काव्यो उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। काव्यो उर्मी, ठीक है। तो देखिए इस काव्यो उर्मी का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर काव्यो उर्मी का सही संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका काव्य, काव्य जमा उर्मी, ठीक है। काव्य जमा उर्मी। तो देखिए यहाँ पर जब आ का मेल आप कर रहे हो छोटे ऊ से, तो बराबर में क्या बन जाएगा, तो बराबर में आपका बन जाएगा साथियों ओ, ठीक है। जब आ का मेल छोटे ऊ से करेंगे तो ओ बनता है, और ये रूल जो है किस संधि का हो जाएगा, आपका गुण संधि का हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, यहाँ पर आपकी हो जाएगी गुण संधि। तो भाई संधि से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। देखिए नया क्वेश्चन है, आपको भी थोड़ा नया क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रावण का यदि आप संधि विच्छेद कर पा रहे हो, तो भाई आपका संधि चैप्टर भाई मैं मान सकता हूँ कि एकदम आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर श्रावण का जब संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ पर आव, आव की आवाज आ रही है बीच में, तो यहाँ पर आप समझ चुके हो कौन सी संधि होगी। देखिए जब आपका इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो ये हो जाएगा स्रो धन अन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका तो हो गया आपका औ, औ का जब मेल अब जब आप आ से करेंगे, तो बराबर में आपका क्या बन जाएगा, आव। और ये रूल जो है साथी किसका हो जाएगा, अयादि संधि का होता है, ठीक है। किसका होता है साथी, अयादि संधि का ये रूल हो जाएगा। तो रूल पे आपको फोकस रखना है, संधि बड़ी आसान है भाई, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, स्रोधन अन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हिंदी में कृत प्रत्ययों के कितने भेद है, ठीक है। जो मुख्य भेद है वो कितने होते हैं, तो बताइए भाई क्वेश्चन अलग है या नहीं है। तो देखिए हिंदी में कृत प्रत्यय, भाई सिंपल क्वेश्चन सभी करते हैं, आपको थोड़ा अलग करना है, उन बच्चों से अलग करना है यदि एग्जाम क्रैक करना है भाई, ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्ययों के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो ये मुख्य भेद आपके होते हैं साथी चार, ठीक है। कितने होते हैं, चार होते हैं। तो चार होते कौन से, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कृत प्रत्यय, ठीक है। एक हो गया साथी कृत प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा आपका क्रम प्रत्यय, तीसरा हो जाएगा आपका कृत हो गया, क्रम हो गया, तीसरा हो गया करण प्रत्यय, ठीक है, करण प्रत्यय हो गया। और चौथा होता है क्रियाकृत प्रत्यय, ठीक है। चौथा होता है आपका क्रियाकृत प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कृत प्रत्यय में क्या होता है भाई, कर्ता की प्रधानता होगी इसमें, सीधी सी बात है। जैसे कि इसमें दूध वाला हो जाएगा, ठीक है, चाय वाला हो गया, ठीक है। जैसे मोदी जी कह देते हैं भाई, मोदी जी को कहते हैं चाय वाला है भाई वो तो, ठीक है। यानी एक लड़ाकू हो गया, लड़ाकू कह सकते हो आप, लड़ाकू, ठीक है। तो लड़ाकू। अब देखिए कर्म प्रत्यय का जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ओना प्रत्यय से जोड़ सकते हैं हम। जैसे होता है खिलौना, खिलौना हो गया साथी आपका, ठीक है। भिगोना हो गया, भिगोना, भिगोना, ठीक है। इस तरीके से ओना प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। ये करण प्रत्यय में साधन का बोध होगा, तो यहाँ पर देखिए साधन से आप बना सकते हो, जैसे कि आपका मेला हो गया, मेला शब्द हो गया, ठीक है, मेला हो गया। मेला से अब क्या बना सकते हो, झूला, आप प्रत्यय लगा सकते हो ना, तो झूला। अब देखिए क्रिया से कौन सा बना सकते हो, क्रिया प्रत्यय से, जैसे कि पढ़ना एक क्रिया होगी, तो ये हो जाएगा चलना हो गया, जैसे कि, तो चलना से क्या हो जाएगा, चलता हो जाएगा, चलती कर सकते हो, ठीक है, पढ़ता कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्रियाकृत प्रत्यय हो जाएंगे। यदि साथियों आपसे क्रियाकृत प्रत्यय के भेद पूछ ले, तो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए साथी कमेंट में जल्दी से, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। जल्दी से बताइए, देखता हूँ भाई कितने आप जो है सही उत्तर करवा रहे हो। कमेंट में जल्दी से बताइए, हिंदी में जो उपसर्गों की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है, और संस्कृत में कितनी है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो ये होती है साथियों, कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों की संख्या पूछे हिंदी में तो 22 उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तन मन धन में कौन सा आपका समास है। देखिए तन मन धन, तो देखिए तन, जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो कैसे होगा भाई समास विग्रह, तन और मन
और धन, तन मन और धन, इस तरीके से आप इसका समास विग्रह कर पाएंगे। कैसे करेंगे? तन मन और धन, इस तरीके से आप इसका समास विग्रह आप करेंगे। तो और शब्द लगा हुआ है, तो और शब्द कहां पर लगता है? द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भाई आपको ये क्वेश्चन बनाने एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दे भाई, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक भी कर दे भाई, सपोर्ट करिए भाई अपने भाई को। ठीक है भाई, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसको क्या कहेंगे आप? ठीक है, जैसे जैसे संस्कृत भाषा के कुछ शब्द है, वो उनको हम प्रयोग करने के लिए ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो वो शब्द आपको समझ चुके होंगे मुझसे पहले भाई, कौन से शब्द होते हैं वो होते हैं भाई तत्सम शब्द। सभी को पता है भाई ज्यों के त्यों होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे हम रख सकते हैं, जैसे आम्र शब्द हो गया, यदि हम उसका तद्भव कहेंगे तो क्या हो जाएगा? आम्र का, आम्र भाई तत्सम शब्द हो गया और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। इस तरीके से भाई ये क्या हो जाएगा? देखिए, आम तो सीधा संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, इसका हो गया संस्कृत का शब्द हो गया, और इसमें थोड़ा सा चेंज करके क्या होता है भाई? तद्भव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ना जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, उड़ना जो क्रिया हो जाएगी कैसी? अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका या असमापिका? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी उड़ना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सोना जो है क्रिया कैसी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक? जल्दी से बताइए। ठीक है, पढ़वाना बताइए, पढ़वाना कैसी क्रिया है? अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। देखिए, नहीं शब्द पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रखना है एग्जाम में, यहाँ पर आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, यदि नहीं शब्द तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, मान लिया आपने पढ़ लिया पहाड़ का पर्यायवाची और पहले ही शब्द देख लिया भूव्रत, आपको पता है भाई पहाड़ का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन लगाकर अगले क्वेश्चन पर चले जाओगे, और ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी साथी। ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है भाई? आपको देखना नहीं है, जो आपका नहीं है वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, भूव्रत तो पहाड़ का होता है, अद्री, अद्री भी पहाड़ को कहते हैं। सैवाल होता है क्या पहाड़? सैवाल पहाड़ का नहीं होता है। नगपति भी पहाड़ को कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा, सैवाल जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पहाड़ का जब पर्यायवाची सैवाल नहीं होता तो सैवाल के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? देखिए, सैवाल को जलकेश भी कहा जाता है, जलकेश। ठीक है, जल के अंदर होता है ना ये सैवाल। और देखिए, अरक भी बोलते हैं इसको हम, अरक भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं साथ ही एक तोय वृक्ष। ठीक है, तोय वृक्ष भी आप इसको बोलेंगे, शैवाल को बोलेंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट आपके कुछ पर्यायवाची हो जाते हैं, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? देखिए, दक्षिण का उत्तर मत कर देना, ठीक है, कभी उत्तर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो पश्चिम तो आपका नहीं होगा, ना ही पूरब होगा। ठीक है, वाम, भाई वाम को ही उत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दाया का तो बाया हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई काफी बार रिपीट हुआ था एग्जाम में, पिछले यूपी के जो एग्जाम हुए, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भाई आपका क्या है? वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया है। भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। देखिए, उल्टा किसे बोलेंगे साथियों? यहाँ पर उल्टा क्या किसे कहते हैं भाई? उल्टा, उल्टा आपको पता है क्या? उल्टा किसे कहते हैं? वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती हो। ठीक है, अनेक पुरुषों से, अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली जो स्त्री होगी, अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री, ठीक है, उसको क्या कहेंगे आप? उल्टा कहेंगे। अब बात करें यहाँ पर परकिया क्या है? परकिया किसे कहेंगे भाई? स्त्री, वो स्त्री भाई जो दूसरे दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो। ठीक है, अपने वाले से नहीं करती है, उसको परकिया बोलेंगे। ठीक है, वो स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। ठीक है, वह स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है उसको क्या बोलेंगे? परकिया। तो यहाँ पर वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसको क्या बोलेंगे? परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा साथी। बांझ किसे बोलेंगे? जो भाई जिसके संतान नहीं होती, ठीक है, उसको बांझ बोलेंगे। तो यहाँ पर साथी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मेरा आंकड़ा ऐसा है कि आपके अभी यहाँ तक 9-10 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, तो भाई बहुत अच्छा स्कोर मानिएगा, निराश मत होइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, भाई खालिस्तान से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट है। तो यहाँ पर क्या सही फिट कर सकते हैं हम, क्या दुविधा, कैसी दुविधा है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट है। तो दुविधा यहाँ पर अच्छा रहेगा, विपत्ति या वेदना या विडंबना। तो यहाँ पर मेरे अनुमान से विडंबना यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। कैसी विडंबना है ये, ठीक है, हमारे समाज की, कि निर्धन और धनी हो रहा है, निर्बल और ताकतवर हो रहा है, युवक बूढ़ा होता जा रहा है, सभी वर्तमान से असंतुष्ट है। भाई संतुष्ट नहीं है जो वर्तमान में घटना घटित हो रही है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन भाई एकदम सही उचित विकल्प होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कहते हैं भाई द्रौपदी का चीर भाई खत्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है, दुशासन चीर को खींचता जा रहा था, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, नारी का अपमान करना, जी ये उपयुक्त नहीं है, शर्मनाक कार्य, ठीक है, कभी समाप्त ना होना, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं द्रौपदी का चीर हो गया क्या भाई, ठीक है, ये बोल रहे थे द्रौपदी का चीर हो गया, कभी समाप्ति नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, तन पर नहीं लगता खा पान खाए अलबत्ता। देखिए कितना फनी भाई लोगोक्ति है आपकी, तन पर नहीं लगता यानी आपके शरीर पर कपड़े नहीं है, और पान खा रहे हैं अलबत्ता यानी पान खा के भाई स्टाइल मार रहे हैं, ठीक है, लोकोक्ति का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा। तो देखिए बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदतों का शिकार, ठीक है। तो यहाँ पर बुरी आदत का तो शिकार सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक साथ दो लाभ, भाई एक पंथ दो काज थोड़ी हो रहे हैं यहाँ पर। झूठा दिखावा कर रहा है भाई, तन पर तो लगता नहीं भाई, शौक दिखा रहा बड़े बड़े तू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा भाई, बहुत गरीब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई झूठा दिखावा कर रहा है भाई, जो आप रियल में हो वो दिखाइए ना, ठीक है, नहीं हो तो भाई कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो काम मत कीजिए आप, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लास्ट में अपना गलत स्कोर मत बताइए कभी। बन रहे हो आपके 15 ही क्वेश्चन राइट, बता दिए भाई मेरे तो 19 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए इसको क्रमबद्ध तरीके से करना है। क्रमबद्धता वाला जो आपका टॉपिक है आपके यूपी कॉन्स्टेबल में, वहां से भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो मैंने जो है सभी आपके टाइप कवर करवाए भाई, जितने भी पिछले प्रैक्टिस सेट है, जिन साथियों ने नहीं किए हैं जरूर कर ले भाई, एग्जाम से पहले बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप इसको सही करोगे, देखिए सबसे शुरुआत में तो आपकी ये लाइन रहेगी ही, कौन सी रहेगी, शांति के समय में भी, देखिए ये तो आपकी शुरुआती लाइन है, शांति के समय में भी, और ये अंतिम लाइन है, से देशवासियों की सहायता। तो यहाँ पर किस तरीके से आप करेंगे, शांति के समय में भी, जब जब पड़ती है, ये सही नहीं रहा, सही नहीं होगा, के निवारण, जब के निवारण, बाढ़ सूखा और महामारी। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे आप ये लिखिए, बाढ़ सूखा और महामारी, ठीक है। शांति के समय में भी, जब बाढ़ सूखा महामारी पड़ती है तो हमारे सैनिक, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो हमारे सैनिक जी जान से, जी जान से, तो ये सही नहीं रहेगा साथ ही, दूसरे नंबर पे नहीं होगा, ठीक है। शांति के समय में भी, जब बाढ़ सूखा महामारी और हड़तालों आदि समस्याओं के निवारण, ठीक है, तो ये सही उपयुक्त रहेगा, दूसरे नंबर पे ये कर लीजिए, हड़तालों आदि समस्याओं के निवारण, तीसरे पर ये हो जाएगा आपका, के निवारण के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे सैनिक जी जान से देशवासियों की सहायता करते हैं, चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपका आ रहा है ला, फिर आ रहा है दूसरे नंबर पे वाह, तीसरे पर आ रहा है रा, और चौथे पर आपका आ रहा है या। तो ला वा या रा, तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा, ला वा या रा। तो ऑप्शन साथियों सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से क्रमबद्ध तरीका आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूं कहूं रत्नारे। इस अवतरण में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या विभत्स रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है, या हास्य रस है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, देखिए जहां तहां पर हड्डी या मांस पड़ी है, और यहाँ पर जो घृणित दृश्य आपका प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर क्या रस की उत्पत्ति हो रही है, जुगुप्सा या स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभुत्स रस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए ऑप्शन साथी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। हास्य का हास हो जाएगा। अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। तो साथियों अब स्कोर मुझे बताइए, ईमानदारी के साथ बताना भाई, जो आपके 20 क्वेश्चन थे, इन 20 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है भाई, यदि आप यहाँ पर आज के सेट में भाई 16 क्वेश्चन बना पा रहे हो, 16 से 17 क्वेश्चन, भाई बड़ा ही अच्छा स्कोर मानना भाई अपना। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर जो है अब आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। होमवर्क का एक क्वेश्चन बताइए, जो पूस की रात रचना है, तो पूस की रात पूस की रात जो रचना है ये किस राइटर की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लेखक बताना है, तो लेखक बताना है साथी। ठीक है, और आप सभी को बताना है, तो इसके जो है पूस की रात जो रचना है आपके, इसके लेखक कौन है। और मैं आपको कुछ हिंट भी दे देता हूँ, उनकी एक रचना गोदान भी है और गबन भी है। ठीक है, तो आप इससे समझ चुके होंगे पूस की रात किसकी रचना है। तो साथियों यहाँ पर आज आपका जो है स्कोर बूस्ट सीरीज का लास्ट प्रैक्टिस सेट था। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे। चैनल पर नए हो यदि आप, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपके हिंदी के 37 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, और वहां पर आप अपने स्कोर को और ज्यादा अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।